नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स आर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज से हम लोग गणित में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। इस संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में बहुत सारी चीजों को कवर किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अंक या संख्याएं शामिल हैं। अंक और संख्याओं से संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्न एग्जाम में भी शामिल होते हैं और यहाँ जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसके दौरान भी हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक गुणनफल में, दहाई का अंक गुणनफल में निकालना या भाग देने पर शेष क्या बचता है उसको पता करना, फैक्टोरियल से संबंधित बातें, ये सब चीजें इस टॉपिक में कवर होंगी। और एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रश्न किसी और टॉपिक में आप नहीं देखेंगे, एक तरह से आप उनको समझ सकते हैं कि उन्हें संख्या पद्धति में रखा जा सकता है, क्योंकि संख्या पद्धति में कोई टॉपिक का कोई पैटर्न, कोई फॉर्मूला ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। किसी भी प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत रखे जा सकते हैं। तो आइए अपन इस टॉपिक का प्रारंभ करते हैं, वीडियो का प्रारंभ करते हैं। संख्या पद्धति में आज मुख्य रूप से हम लोग अंकों से संबंधित बातें करने वाले हैं। हालांकि अंकों से संबंधित बातें भी संख्या पद्धति के अंतर्गत कई प्रकार से संभव है, तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सब कवर हो जाए, इस प्रकार का अध्ययन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। संख्या तभी बनेगी जब आपके पास अंक होंगे, और आप सभी जानते हैं कि अंकों से मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक के अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक हैं। और पूरे गणित में इन्हीं अंकों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं अंकों के प्रयोग से आप सिंपल संख्याएं बनाएंगे, दशमलव वाली संख्याएं बनाएंगे, भिन्न संख्याएं जो होंगी भिन्न वाली वो भी आप बनाएंगे, चाहे वो इमेजिनरी वाली हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, इस्तेमाल उसमें संख्याओं का ही होगा। ठीक ना। तो संख्याओं से मतलब है इन अंकों के समूह को हम लोग एक तरह से संख्या कहेंगे, जहां पर कई अंक एक साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। यहां पर एक बहुत छोटा सा प्रश्न बनता है। मान लीजिए ये हो कि उन्होंने कुछ अंक दिए। मान लीजिए उन्होंने दिया आपको कि 3, 7, 0, 4 और 9। मान लीजिए ये दिया और ये पूछा कि इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही हो सकता है कि इन 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हम लोग देखें। तो सबसे बड़ी संख्या तो वो होगी जिसका अंक ये वाला सबसे बड़ा हो, फिर आप उससे छोटा लिख दो, फिर उससे छोटा लिख दो, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो ये एक संख्या है जो इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। जब सबसे छोटी संख्या की बात होगी तो आपके दिमाग में आएगा कि इनको उल्टे क्रम में लिख दो तो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 0 ना होता, ठीक ना, और फिर आप ऐसा करते तो आपकी बात सही थी, लेकिन जब 0 है तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 को आप इस वाली जगह पर नहीं ला सकते, क्योंकि 0 को अगर आपने सबसे आगे ले लिया तो फिर वो अंक के तौर पर नहीं गिना जाएगा। इसलिए 0 को आप इस जगह नहीं रख सकते। 0 को रखने की सबसे आगे की तरफ की स्थिति ये होगी। तो उससे 0 के अलावा जो सबसे छोटा अंक है अब वो 3 है। 3 को आप यहां रख दो, 0 को यहां रख दो, इसके बाद फिर 4, 7, 9 बढ़ते हुए क्रम में आप इनको लिख दो। यहां पर अंक घटते हुए क्रम में प्रयोग किए गए थे, यहां पर बढ़ते हुए क्रम में प्रयोग किए गए हैं। केवल 0 अगर है तो उसका आपको ध्यान रखना होगा कि 0 को आप सबसे आगे ना लें। अब अगर इन्हें घटा देते हैं तो यहां पर 1 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां पर 9 मिलेगा, यहां पर 6 मिलेगा, यहां पर 6 मिलेगा। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कहलाएगा। तो अगर 0 साथ में है तब आपको यहां पर ध्यान रखना है। अगर 0 की जगह कोई और अंक होता, मान लीजिए कि प्रश्न ये होता कि 3, 7, 1, 4 और 9, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अपन सबसे बड़ी संख्या तो
वही लिखते जिसमें सबसे पहला वाला अंक सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1 लेते। लेकिन जब सबसे छोटी की बात आती तो इन्हीं को क्रम बदल के लिख देते 1, 3, 4, 7, 9 और उसके बाद इनको घटा देते, जो आता वो इसका आंसर हो जाता। केवल 0 है तो आपको ध्यान रखना है कि 0 आप यहां पर ना लें, क्योंकि 0 यहां पर लेंगे तो वो अंक के रूप में नहीं गिना जाएगा। तो केवल 0 जब है तब आप इस फर्क को ध्यान रखना, अन्यथा 0 नहीं है तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी और बढ़ते हुए क्रम में अंकों को लिख देंगे तो संख्या सबसे छोटी कहलाएगी। इसके बाद इनका डिफरेंस लिया जा सकता है, ठीक ना। तो इतनी सी बात यहां पर समझने के लिए थी। अब इन्हीं अंकों से संबंधित एक प्रश्न सामान्यतः जो एग्जाम में और देखने को मिल जाता है वो ये है, मान लीजिए कि इनमें से कोई 5 अंक हमने लिए और उससे एक संख्या लिखी। मान लीजिए संख्या है 4, 9, 2, 7, 6, ये लिखा, यानी 49,276 ये एक संख्या है। प्रश्न ये आता है कि इस संख्या में मान लीजिए वो आपसे पूछे कि 2 का, ठीक ना, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताएं। 2 प्रकार के मान हैं प्रत्येक अंक के। एक तो होता है उसका जातीय मान, जिसको कि फेस वैल्यू कहा जाता है, और दूसरा होता है स्थानीय मान। या प्लेस वैल्यू, ठीक ना। हर एक अंक के, इसमें जो 5 अंक हैं उसमें हर एक का जातीय मान और स्थानीय मान, इनसे संबंधित प्रश्न बनता है। यहां पर जातीय मान से मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू से। 6 है तो 6 का जातीय मान 6 ही है, 7 का 7 है, 2 का 2 है, 9 का 9 है, 4 का 4 है। तो जातीय मान से मतलब होता है उसका एक्चुअल वैल्यू, ठीक ना। स्थानीय मान से मतलब होता है कि वो कौन से स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। 6 इकाई के स्थान पर है, 7 दहाई के स्थान पर है, ये सैकड़ा वाले स्थान पर है, ये हजार वाले स्थान पर है और ये 10,000 वाले स्थान पर है। जो अंक जिस जगह पर किसी संख्या में प्रयोग किया जाता है उसकी स्थानीय मान उसी के अनुसार निर्धारित होता है। यहां पर 6 का जो मान है वो 6 इंटू 1 के हिसाब से चलेगा, ठीक ना। यानी कि यहां पर 6 का जो स्थानीय मान है वो 6 ही है, बात ठीक ना, 1 के हिसाब से, ठीक ना। 7 का स्थानीय मान दहाई पर है तो 10 के हिसाब से, यानी ये 70 का है। ये सारे स्थानीय मान लिखे हैं, इकाई वाले का 1 गुना, दहाई वाले का 10 गुना, तो 7 की वैल्यू 70 की तरह है। 2 सैकड़ा वाले पर है, इंटू 100 कर दें, यानी ये 200 को व्यक्त कर रहा है। 9 हजार वाले स्थान पर है, यानी कि इसका स्थानीय मान 9000 होगा। और 4 10,000 वाले स्थान पर है, इसलिए इसका जो स्थानीय मान होगा वो 40,000 होगा। ये सब जब जुड़ेंगे ये वाले मान, तभी 49,276 ये संख्या इसी प्रकार से आती है, क्योंकि इनको ऐड करने पर स्थानीय मानों को जोड़ने के बाद ही संख्या बनती है और उसे आप इसी रूप में पढ़ते हैं। इसको आप 49,276 में अगर इसी चीज को आप इंग्लिश में पढ़ें तो 49,276, यानी जो अंक जिस स्थान पर है उतने गुना उसकी वैल्यू के रूप में वो उसमें प्रयोग किया जाता है। यहां पर स्थानीय मान की बात अगर होना है तो इसी रूप में होगी कि कौन सा किस प्लेस पर है। ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उतने ही गुने के रूप में ये वैल्यू चलती है। एक बात और ध्यान रखना कि जब इकाई दहाई करते हैं तो यहां से करते हैं, लेकिन संख्या का पहला दूसरा अंक की बात हो तो पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तीसरा अंक ये है, चौथा अंक ये है, इस तरह से चलेंगे। हालांकि बात यहां पर जातीय और स्थानीय मानों की हो रही है, इन्हें इसी रूप में। अगर प्रश्न ये होता कि मान लीजिए 2 के जातीय एवं स्थानीय मानों का अंतर, मान लीजिए ये प्रश्न होता तो 2 का स्थानीय मान है 200 और जातीय मान 2 ही है, इसलिए इन दोनों का अंतर 198 होगा। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर ये होगा।
और ये इस प्रकार का प्रश्न कई एग्जामों में आ चुका है। कोई सा भी संख्या देते हैं और उसमें कोई अंक की बात करते हैं, उसके जातीय और स्थानीय मानों के अंतर की बात करते हैं। वो अंक किस स्थान पर है? मान लीजिए 9 की बात करें, 9 के जातीय एवं स्थानीय मानों का अंतर। अगर मान लीजिए इसकी बात करें, अब 9,000 वाली पोजीशन पर है, उसका स्थानीय मान 9,000 है और जातीय मान उसका 9 ही है, तो इसमें से घटा दीजिए 8991। ये इन दोनों का अंतर इस प्रकार से पूछा जा सकता है। केवल जातीय मान, केवल स्थानीय मान, इनकी बात भी हो सकती है और इनके अंतर इस तरह का भी पूछा जा सकता है। हो सकता है अंतर ना पूछ के इनका योग पूछ ले तो योग कर देंगे, बात ठीक है। तो ये प्रश्न भी इन्हीं अंकों से संबंधित है। अंकों से संबंधित कई प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम लोगों को करना है। अब यहां पर एक और नए प्रकार का प्रश्न हम लोग देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है। ये देखें, यहां बोर्ड पर लिखा है 322 पेज की किताब पर पृष्ठ संख्या डालने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। प्रश्न बहुत छोटा सा है, ठीक ना, बहुत ज्यादा उसके अंदर कुछ नहीं है। अपन सॉल्व करके देखते हैं और इसी पैटर्न से जुड़े कई और प्रश्न भी यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, बात ठीक है। इस प्रश्न में तो केवल इतना ही है कि एक किताब है जिसमें 322 पेज है, तो 322 पेज की किताब पर अगर पृष्ठ संख्या डाली जाएगी तो इसका मतलब होगा कि हम 1 से प्रारंभ कर 322 तक की जितनी भी संख्या है वे लिखेंगे। हर एक पृष्ठ पर एक संख्या आती जाएगी। प्रारंभ 1 से होगा, अगले पेज पे 2 डलेगा, फिर 3 डलेगा, 4 और ऐसे 322। अब अगर इन सारी संख्याओं को लिखना है तो कुल कितने अंकों का प्रयोग इसमें शामिल हुआ है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हो कि 1 से 9 तक ये सारी संख्याएं एक अंक वाली हैं। 1 लिखने में भी 1 अंक, 2 लिखने में भी 1 अंक, 3 लिखने में भी 1 अंक, तो 9 तक का प्रत्येक अंक लिखने में एक एक अंक का प्रयोग हुआ। यानी ये 9 संख्याओं में से हर एक एक अंक की है, तो इसमें कुल 9 अंकों का प्रयोग तो इनमें हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद फिर संख्याएं 2 अंक की हैं, यानी कि 10 से लेकर और 99 तक जो संख्याएं हैं वे सारी दो अंकों की हैं। अब ये ध्यान लगाना है, ये समझना है कि ये कितनी संख्या है। आप देखें कि अगर हम 1 से 99 तक बात करते हैं, 1 से 99 तक, तो 99 संख्याएं होती, उसमें से 9 हटा दें क्योंकि 1 से 9 तक एक एक अंक की संख्या है। तो 99 में से अगर 9 हटा दें तो 90 संख्याएं 2-2 अंक की कहलाएंगी। यानी कि 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं हैं और हर एक में 2-2 अंक हैं। तो ये 180 अंक इनमें प्रयोग हुए, ठीक ना। इसका मतलब यह है कि अगर 1 अंक और 2 अंक की संख्याएं ही केवल गिने तो उनमें टोटल 189, इन दोनों को जोड़ दें तो 189 अंकों का प्रयोग उनमें हो जाता है, बात ठीक ना। अब यहां पर हमें देखना है कि संख्या इसके आगे भी, यानी इसके बाद जब चलें, क्योंकि 322 पेज तक जाना है, यानी 322 तक चलना है, तो इसके बाद अब 100 से संख्याएं, यानी अब अगले पेज पे 100 नंबर डलेगा, फिर अगले पे 101, 102, तो ऐसे 100 से लेकर 322 तक की जो संख्याएं हैं वे सारी अब 3-3 अंकों की हैं। यहां पर आप देखें कि अगर हम 100 को छोड़ दें, 101 से गिने तो 101 से 322 तक टोटल 222 संख्याएं होंगी, और एक ये, तो ये 223 संख्याएं कहलाएंगी। 223, ठीक ना भाई। 222 मत कहना, क्योंकि यहां पर अगर 100 तक लेते, मतलब 1 से 100 तक की हटाते, तब 222 बचती। 100 को भी अपन यहीं पे ले रहे हैं, 3 अंक की संख्या गिन रहे हैं, इसलिए संख्याएं 223 कहलाएंगी। और ये 223 में से हर एक संख्या 3 अंक की है, तो ये 669 अंक इनके हो जाएंगे, बात ठीक ना। इन्हीं को जोड़ दें। आप देखें कि 1 से 9 तक की संख्याएं लिखने में 9 अंक का प्रयोग है, 10 से 99 तक की 90 संख्याएं हैं, हर एक में 2-2 अंक लगे, तो 180 अंकों का प्रयोग इनमें हुआ है। 100 से 322 तक
अगर 100 से आगे गिनेंगे तो 222, एक 100 हो गई तो 223, और 223 में से हर एक संख्या में 3-3 अंक हैं, यानी ये 669 अंक इनको जोड़ दें। 9 9 18, 8 15, 858 अंक। अगर 1 से लेकर 322 तक हर संख्या को आप लिखते हैं तो उनमें 858 अंकों का प्रयोग होगा। मतलब उस किताब पर पेज संख्या डालते समय कुल 858 अंक प्रयोग किए गए होंगे। बात ठीक ना? इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर सी कहलाएगा। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा बदला हुआ अगला प्रश्न है। ये भी एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है। तो अगला प्रश्न अब आप देखें, सामने है। इसमें लिखा है कि 128 से 1204 तक की संख्याएं बिना गलती किए टाइप करने के लिए किसी टाइपराइटर की कीज को कितनी बार दबाना होगा। मतलब यह है कि टाइपराइटर पर जो बटन हैं उनको कितनी बार दबाना पड़ेगा, तब जाकर 128 से शुरू करके और 1204, 128 से प्रारंभ कर 1204 तक की सारी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। इसके लिए कितनी बार उनकी कीज को दबाया गया होगा। बात ठीक ना? आप ध्यान देना कि इसमें 3 और 4 अंक की संख्याएं ही प्रयोग हैं, क्योंकि 128 से प्रारंभ करके 1204 तक की संख्याएं लिखी गई। इसलिए यहां पर केवल 3 और 4 अंक की संख्याएं ली हैं, और 3 अंक की संख्याएं भी 128 से प्रारंभ है। आप देखें कि अगर हम 128 से और 999 तक की बात करें तो यहां तक कितनी संख्याएं होंगी। आप समझना कि अगर 999 संख्याएं लें और 999 से 127 हट गई, क्योंकि 128 के पहले 127 संख्याएं हैं, ये हटा दें। शुरू से गिने, मतलब 1 से 999 तक, और उसमें से इसके पहले की 127 हटा दें तो 128 से 999 तक बचेंगी। ये कितनी संख्या हुई? ये हुई 2, 7 और 8, 872 संख्याएं हुई। ठीक ना? ये 872 संख्या 3-3 अंक की है, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 25 26, 2616 अंक इन 128 से 999 तक की 3 अंकों की संख्याओं को लिखने में इतने अंकों का प्रयोग होगा। अब इसके बाद 1000 से और कहां तक 1204 तक कितनी संख्या है? 1000 को छोड़ दें तो 204 संख्याएं हैं, क्योंकि 1000 से यहां तक जब गिनेंगे तब ये 204 है और एक 1000, तो कुल 205 संख्याएं हुई, और 205 में से हर एक संख्या 4 अंकों की है। फिर से ध्यान देना, 999 अगर 1000 तक मान लें, ठीक ना, तो 1000 के बाद फिर 204 बचेंगे, लेकिन 1000 को भी इसी में गिन रहे हैं तो 205 संख्या है, और ये 205 संख्याओं में से हर एक संख्या 4-4 अंक की है, तो 820 अंक इनके हो गए। यानी टोटल अंक 6, 3, 3436 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके यहां से यहां तक की संख्याएं उस टाइपराइटर द्वारा लिखी जा सकती हैं। यानी कि उसकी कीज को 3436 बार जब दबाया गया होगा तब वो सारी संख्याएं लिखी जा सकती होंगी। ठीक ना? इसलिए ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये दोनों ही प्रश्न एक ही पैटर्न पर थे। ठीक ना? इनको हमने बिना किसी समस्या के सॉल्व कर दिया है। अब अपन इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ और प्रश्न देखते हैं, जिसमें प्रश्न आपको इसी तरह से लगेगा, लेकिन सोचना थोड़ा सा अलग तरह से। लिखा है किसी किताब पर पृष्ठ संख्या डालने के लिए 714 अंकों की आवश्यकता हुई। बताइए किताब में कितने पृष्ठ हैं? प्रश्न को उल्टा कर दिया है। अभी प्रश्न ये था कि पेज कितने हैं तो अंक कितने हैं। अब यह है कि अंक इस्तेमाल हुए 714, तो पेज कितने। आप यहां पर पहले तो एक चीज समझ लें फिर से, मतलब इस प्रश्न को करने के पहले अगर हम बात करें कि संख्याएं शुरू से हैं, क्योंकि पेज संख्या डाली जाएगी तो 1 से प्रारंभ 9 तक, 9 संख्याएं, हर एक में 1-1 अंक, तो 9 अंक का प्रयोग इनमें हुआ।
इसके बाद 10 से अगर प्रारंभ करेंगे तो 10 से 99 तक संख्या कितनी 90, क्योंकि 99 तक में से अगर हम 9 हटा दें तो 90 संख्याएं हैं 2-2 अंक की। 1 से 99 तक 99 में शुरू की 9 संख्याएं 1-1 अंक की हैं, इसलिए 90 संख्याएं 2-2 अंक की, और इन 90 में से हर एक में 2-2 अंक हैं, तो 180 अंक ये। हम केवल इतना बताना चाहते हैं कि 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने में कुल 189 अंक प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यहां तक। इसकी आवश्यकता आपको इस बात की रहेगी कि अगर अंक जो दिए जा रहे हैं, जैसे इस प्रश्न में लिखा है कि टोटल 714 अंक प्रयोग हुए, इसका मतलब पक्का है कि 2 अंक के बाद कुछ संख्याएं 3 अंक की, ठीक ना, क्योंकि 2 अंक के बाद अगर इसकी 189 अंकों से ज्यादा जब अंक होंगे तभी 3 अंक की संख्या भी आ पाएगी। मान लो वो कहता कि किताब कुल 150 अंक ही इस्तेमाल हुए, हम समझ जाएंगे कि 150 अगर इस्तेमाल हुए हैं तो संख्याएं केवल 1 अंक और 2 अंक की है, 3 अंक की कोई संख्या प्रयोग नहीं हुई है। बात ठीक ना। तो ये एक तरह से एक लैंडमार्क है जहां से आप ये समझ पाएंगे कि 189 अंक से अगर ज्यादा है तो संख्या में 3 अंक की भी संख्याएं शामिल हुई, अन्यथा नहीं। और आप ये भी समझ लें कि अगर हम बात करें 100 से 999 तक कितनी, आप इसमें से 99 घटा दो, क्योंकि इसके पहले 99 संख्या है, ठीक ना। 99 संख्याएं अगर हटा दें तो 900 संख्या है ये। 100 से लेकर 999 तक कुल 900 संख्या है, 99 शुरू की हट गई हैं, इसलिए 900 बची, हर एक में 3 अंक है तो 2700। यानी अगर इनको जोड़ दें, इसको इसको और इसको अगर जोड़ दें तो कुल अंक हो जाएंगे 9, 8, 8 और 2। ये अंक कहलाएंगे कब, जब हम 1 से 999 तक की संख्याएं लेंगे। मतलब ये है कि अगर कभी प्रश्न ऐसा दिया जाए कि जो टोटल अंक हैं वे इससे अधिक हैं, तभी मानना कि उसमें 4 अंक की संख्या भी शामिल हुई। अगर संख्या इससे छोटी है, अगर संख्या इससे छोटी है, टोटल अंक 9 से कम है, केवल 1 अंक की संख्या प्रयोग हुई है। अगर टोटल अंक 189 से कम है तो केवल 1 और 2 अंक की संख्या प्रयोग हुई है। अगर टोटल अंक इससे कम है तो फिर 1, 2 और 3 अंक की संख्या इस्तेमाल हुई है। इससे ज्यादा है तो फिर 4 अंक की संख्याएं भी प्रयोग हुई। ये हम लोग समझ लेंगे, बात ठीक है। अब ये जो प्रश्न यहां पर दिया है उसको देखें। कुल अंक बताए हैं कितने, कुल अंक बताए जा रहे हैं 714। अब आप इससे ये समझ लो कि इस 189 से अधिक है, इसका मतलब इसमें कुछ संख्याएं 3 अंक की भी शामिल हुई। आप ये देखें कि यहां पर लिखा है कि 1 से 99 तक, एक्चुअली यहीं तक है 2 अंक की संख्या, मतलब 1 और 2 अंक की संख्याओं के लिए 189 अंक चाहिए। यानी 189 अंक इसमें से अगर हटा दें, क्योंकि इतने अंक तो इस्तेमाल हुए 1 अंक की संख्याएं और 2 अंक की संख्याएं लिखने में, तो बचे कितने, ये हो जाएगा 5 और 525। 525 अंक जो बचे हैं, इसका मतलब वो 3 अंक की संख्याओं के लिए हैं। 2 अंक तक की संख्याएं में इतने अंक यूज हो गए, तो ये जो अंक हैं वे 3-3 अंक की संख्या लिखने में प्रयोग हुए। अब हम ये समझें कि 525 अगर अंक हैं और 3-3 अंक की संख्या अगर हम लिखने बैठे तो कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। यहां से आप देखो, अगर हम डिवाइड करें 5 एकम 5, 2 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 175 संख्याएं 3-3 अंक की लिखेंगी, या ये कहें कि 175 संख्याएं होंगी, तब हमें 525 अंकों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि अगर 714 अंक
इस्तेमाल हुए हैं। तो 189 अंक तक 1 से 99 तक की संख्याएं लिख गई और 175 में से 100 अलग कर दो क्योंकि वो भी है। तो यहां पर एक तो हो गई 100 और उसके बाद हो गई कितनी 101 से 174 तक। बात ठीक ना। इसका मतलब यह है कि किताब में कुल 174 पेज हैं। बात ठीक ना, क्योंकि 189 तक 99 पेज हो गए, ठीक ना। 100 में ये हो गए 175 है जिसमें से 100 है और बाकी 101 से 174 तक और संख्याएं जाएंगी, यानी टोटल 174 पेज, सॉरी 274 पेज। 274 क्यों? क्योंकि 100 से लेकर ये और ये उसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि 175 जो आ रही हैं, 175 3 अंक की संख्या है, तो 175 वो और 99 वो, कौन सी वाली? जिसमें 189 अंक, तो ये 4 और 7 और 16 17 274, टोटल 274 पेज किताब में होंगे, ये कंफर्म है। अब आप चाहें 274 अगर पेज हैं तो जैसे अभी जो पिछला वाला प्रश्न करे थे कि अगर 274 पेज हैं तो टोटल अंक कितने लगे, अगर वो निकालेंगे तो वो वापस 714 ही आएंगे। पूरी बात एक बार फिर से समझ लो, जो टोटल अंक हैं उसमें से आपको ये समझना होगा कि 189 से अगर अधिक हैं तब वो आप उसमें से हटा दो, क्योंकि ये 2 अंक तक की संख्या 1 और 2 अंक की संख्याओं में इस्तेमाल होने वाले हैं। ये जो बचेगा वे 3 अंक की संख्याएं कितनी बनेंगी, डिवाइड कर दिया, 175 बनेंगी। 175 संख्याएं 3 अंक की हैं और 99 1 और 2 की हैं, इनको जोड़ दिया, टोटल संख्याएं 274 हैं, यानी किताब में 274 पेज हैं। ये यहां से कंफर्म हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि बी इस प्रश्न का सही आंसर है। यहां पर ये और समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसा होता कि केवल 150 अंक ही प्रयोग हो, मान लीजिए प्रश्न होता है कि केवल 150 अंकों का ही प्रयोग हुआ। अगर केवल 150 अंकों का प्रयोग हुआ, इसका मतलब इसमें से 2 अंक से ज्यादा का कोई शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि जब 2 अंक तक की पूरी संख्याएं होंगी तो 189 अंक उनमें इस्तेमाल होंगे। यहां पर केवल 150 अंक ही प्रयोग हुए, ऐसा प्रश्न अगर है तो आप इसमें से 9 हटा दो, ठीक ना। 9 हटा दें, उसके बाद जो अंक बचे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दें और फिर उसके बाद देख लें कि क्या व्यवस्था हुई। हालांकि यहां पर 150 तक की जो 150 अंक हैं उसमें एक आखिरी वाली जो संख्या है वो इनकम्प्लीट फॉर्म में आएगी। तो यहां पर जब इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा तो ये व्यवस्था रखी जाएगी कि अंकों का हिसाब प्रॉपर आ जाए। बात ठीक ना। लेकिन अगर है तो आपको इसी तरीके से करना है कि एक अंक की संख्या 9 है वो हटा दें, बाकी जितना बचता है उसको 2 से डिवाइड करें और फिर उसकी व्यवस्था बन जाती है। लेकिन अगर 150 अंक ही हो तो उसको कैसे देखेंगे, आगे वाले प्रश्नों में इसको भी शामिल करने वाले हैं हम लोग, ठीक ना भाई। तो अगला इन सबको हटाते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसी से जुड़े हुए अपन सारा कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, आपकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। इस टाइप का कोई भी प्रश्न आप कर लेंगे, ठीक ना। तो 1-2 प्रश्न और देखते हैं, फिर अपन टॉपिक को चेंज कर लेंगे। और इसी प्रकार अंकों से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न देखते हैं और अलग प्रकार का है। लिखा है किसी संख्या को लिखने के लिए आगे से 1 से प्रारंभ कर क्रमागत संख्याओं का प्रयोग किया गया। इस प्रकार लिखी गई 57 अंकों की संख्या के अंतिम 3 अंक क्या होंगे। यानी कि यहां पर यह बताया कि जो संख्या लिखी है वो उसमें सबसे पहला अंक, यहां आगे से मतलब यहां से, पीछे से कहता तो 1 2 इस तरह से चलते, आगे से यानी 1 है, फिर 2 लिखा, फिर 3, फिर 4 और ऐसे लगातार संख्या लिखते गए। उसका मतलब कहना यह है कि टोटल अंक जो प्रयोग हुए हैं वो 57 अंक की संख्या लिखी गई। बात ठीक ना। यहां पर आपको ध्यान देना कि जब 1 2 3 4 9 तक आएंगे तो ये सब 1 अंक होंगे, ठीक ना, यानी 9 तक 9 अंक होंगे। लेकिन जैसे ही आप 10 लिखोगे तो अंक 10 नहीं है, यहां पर अब 11 हो गए। अगर आप 11 लिख दोगे तो अंक 13 हो गए।
क्योंकि यहां तक की जो 9 अंक तक एक एक अंक की संख्या है। 10 से 2 अंक की संख्या जैसी लिखी आपने तो एक संख्या लिख दी, लेकिन अंक 9 और 2 11 हो गए, फिर 2 के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, 13 हो गए, वगैरह वगैरह, टोटल अंक 57 हुए। ठीक ना। इसका मतलब यह है कि 57 में कुछ संख्या एक एक अंक वाली होंगी स्टार्टिंग में। ठीक ना, कि एक्चुअली पूरी संख्या एक ही है। ऐसे लिखी गई कि पहला अंक 1 है, दूसरा अंक 2 है, तीसरा 3 है, और ऐसे ही चलते गए। सारी संख्या इसमें 10, 11, 12, 13 करके ऐसे ही टोटल अंक इस्तेमाल हुए 57। मतलब ये आप ऐसे देखें कि जो 57 अंक हैं, उस 57 अंक में पहले 9 अंक में 9 जो अंक आए उसमें 9 अंक हैं केवल, क्योंकि यहां पर यहां से यहां तक हर एक संख्या एक एक अंक की है। बचे कितने? बचे होंगे 48, यानी 48 संख्याएं, जो 48 जो अंक हैं वो 2-2 अंक की संख्याओं में इस्तेमाल हुए। अगर 48 2-2 अंक की संख्याओं में इस्तेमाल हुए, बटे 2 कर दें तो इसका मतलब 24 संख्याएं ये हैं, यानी 24 संख्याएं 2-2 अंक की हैं और 9 संख्याएं एक एक अंक वाली हैं। कुल हो गई 33 संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी की जो संख्या है वो 33 है। मतलब कहने का ये है कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे लिखिए 9 तक, फिर 10, 11, 12, 13 ऐसे लिखते जाइए। 33 तक जब आप पहुंचेंगे तब जाके ये अंक 57 हो जाएंगे। उससे पहले जो संख्या होगी वो 32 होगी, उसके पहले जो संख्या होगी वो 31 होगी। उन्होंने हमसे आखिरी के 3 अंक पूछे हैं। आखिरी के 3 अंक आप देखो 233 हैं जो यहां पर हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि ऐसे 31, 32 और 33 पे जाके ये संख्या खत्म होगी। आखिरी के 3 अंक 233 ये कहलाएंगे, यानी कि डी ये इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। बात ठीक ना। तो यहां पर थोड़ा सा प्रश्न अलग तरह से था। आप 1-2 बार प्रश्न को पढ़ लें, समझें क्या बताया जा रहा है, उसके अनुसार आप करें। है उसी तरीके का, केवल कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था। एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें इसी प्रकार की बातों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है किसी संख्या को लिखने के लिए आगे से 5 से प्रारंभ कर क्रमागत संख्याओं का प्रयोग किया गया। मतलब 5 से शुरुआत है इस बार, और क्रम से जो संख्याएं आती जाती हैं उनका प्रयोग किया गया, और टोटल 300 अंक की संख्या लिखी गई। मतलब ये है कि 5, फिर 6, 7, 8, 10, 11, 12 ऐसे करके लिखा गया। टोटल अंक इस बार 300 है। ठीक ना, 300 अंक की संख्या बनी है। ठीक ना। उन्होंने पूछा है कि इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अब आप समझें कि 5 से 9 तक कितनी संख्या है? 5 संख्या है, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 5 संख्याएं में से हर एक में एक एक अंक है, तो 5 अंक तो इनमें प्रयोग हुए। यानी 300 में से 5 अंक अगर हटा दें तो जो बचे हुए 295 अंक हैं वे 2-2 अंक की संख्याएं उसमें के साथ होंगे। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि अगर हम 2 अंक की संख्याएं लेते, यानी अगले 2 अंक की सारी संख्याएं ले लें, तो 10 से 99 तक में 90 संख्याएं होती हैं, हर एक में 2-2 अंक हैं, तो 180 अंक ही प्रयोग होते। जबकि यहां पर 295 अंक हैं, यानी कुछ संख्याएं इस बार 3 अंक की भी हैं। अब 5 अंक तो ये और 180 अंक ये, यहां पर 185। तो 300 में से या 295 में से इतने घटा दो, या 300 में से 185 घटा दें। 180 ये और 5 वो, अगर पूरे हटा दें तो ये कितने बचेंगे? 185 अगर घटाते हैं 100 तो ये 115 अंक होंगे। ठीक है भाई, ये 115 जो अंक हैं वो 3-3 अंक की संख्याओं से होंगे। अब आप देखें कि अगर 115 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, ठीक ना। इसके बाद बचे 2, 3 8 24,
इसके बाद एक अंक एक्स्ट्रा बचता है। आप देखें कि 38 संख्याएं 3-3 अंक की, 38 संख्याएं अगर 3-3 अंक की ले लें तो 8 तिया 24 और 2 बचेंगे, 3 अठे 24, 3 3 9 2 11, 114 अंक इसमें इस्तेमाल होंगे। तो 115 में से 114 अंक इसमें है और अगली जो 3 अंक की संख्या है उसका केवल एक अंक ही प्रयोग हुआ। आप समझना बात को, यहां से लेकर 9 तक में 6 अंक यहां पे, सॉरी 5 अंक तो ये हो गए, 5 6 7 8 बल्कि 9 तक, ठीक ना। और 10 से लेकर अगर 99 तक हम जाएं तो 180 अंक ये हो गए। अब अगर 100 से स्टार्ट करें, ठीक ना, तो 100 से कहां तक जाना है ये आप देखो। टोटल संख्याएं कितनी हो चुकी हैं, 5 संख्याएं तो ये प्रारंभ में है, ठीक ना, 90 संख्याएं वो है, यानी टोटल 99 संख्याएं। यहां पर 38 संख्याएं ये आ रही हैं, 3-3 अंक की हैं, तो 9 8 17 और 10 137 बात, ठीक ना। 137 तक ये पूरी है और अगली संख्या जो 138 है उसका केवल एक अंक यहां पर प्रयोग हुआ। आप ध्यान देना कि 100 से जब चलेंगे तो 138 तक की पूरी संख्याएं कवर हो जाएंगी और यहां पर 5 अंक ये, 180 अंक यहां पर और 38 इंटू 3 38 संख्याएं 100 से लेकर 137 तक जाएगा ये, क्योंकि ये 38 संख्याएं होगी और 38 संख्याओं में कुल अंक कितने इस्तेमाल हो गए, 38 संख्याओं में 114 अंक यहां पर इस्तेमाल हो गए। अब इसके बाद अगली संख्या जो 138 लिखेंगे उस 138 का केवल एक ही यहां पर शामिल हो पाएगा। आप ध्यान देना फिर से, 5 संख्या ये है, 5 अंक है, 90 संख्या ये है, 180 अंक है और 100 से 137 तक 38 संख्याएं और 38 संख्याएं 3-3 अंक वाली, 114 अंक ये, 115 अंक बचे थे, तो एक अंक यहां पर अगली संख्या का केवल एक है। इसका मतलब जब हम लोग संख्या लिखे होंगे और उसमें आखिरी के 2 अंक की बात करेंगे तो हमें इसकी बात करना होगी, यानी 71 आखिरी के 2 अंक होंगे, यानी कि डी इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। तो एक तरह से अपन ने इस पैटर्न से जुड़े बहुत सारे प्रश्न यहां पर एक तरह से कर लिए हैं। अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न आपका यहां से नहीं छूटेगा, ठीक ना। आज के वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और बताएं कि इसमें जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा है और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। आगे प्रयास किया जाएगा कि वीडियो आपको लगातार अब मिलते रहे। अभी किसी विशेष बात समस्या के कारण वीडियो कुछ लंबे समय से नहीं डाले जा सके थे, लेकिन आगे प्रयास लगातार वीडियो डालने का रहेगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।